आज दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल प्यार से बच्चों की तरह एकदम बता दिया था कि हम इन प्रश्नों को अप्रोच कैसे करेंगे या फिर ये जो डिजिटल सम है इसको हम लोग कैसे प्रश्नों में यूज करेंगे। समझे मेरी बात? तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का नवाक्स इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ और छोटे छोटे तरीके कैसे मैं आपको बता सकता हूं। मेरी यही कोशिश रहती है। तो अभी डिजिटल सम मैं बताने चलता हूं। कल यानी कि पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि उस क्लास में मैंने एकदम प्यार से धीरे धीरे बताया था। आज स्पीड बढ़ेगी। आज बस देखेंगे कि कैसे मैं यूज कर रहा हूं डिजिटल सम को। देखना, अगर इसमें पीछे की क्लास के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं कुछ चुटकियों में सवाल करके निकल जाऊंगा। समझे मेरी बात? देखना कैसे, जैसे मैं ये प्रश्न लूंगा, मुझे देखना है कि इसमें डिजिटल सम लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं आंसर नहीं निकालूंगा, मैं आपको बस बताऊंगा डिजिटल सम आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपको क्या क्या दिक्कत आएगी, बस। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स को जोड़ना। 3 और 2 5 प्लस 7 और 1 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो। माइनस 2 और 3 कितना होता है? 2 और 3 कितना होता है? 5, तो मैंने जोड़ दिया 5। माइनस 107 यानी कि 7 और 1 कितना हो गया? 8, स्क्वायर लगा हुआ है, चलो मैंने स्क्वायर लगा दिया। आप बस ये अप्रोच देते चलो, लगाते चलो। देखो कैसे आगे क्या है, देखो यहां पे आपने इतना तो कर दिया। अब आगे 8 और 5 कितना होता है? 13, 13 का स्क्वायर कर दो। प्लस 5, 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। फिर से देखो 13 कितना है? 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है जी। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया। बस करते चलो जब तक आप लास्ट में एक डिजिट पे ना पहुंच जाओ, तब तक करते चलो। देखो आगे क्या है, 4 चौके कितना होता है? 16 होता है। 6 और 1 कितना होता है? 7। आपका डिजिटल सम कितना हो गया? 7। आपको बस यही देखना है आपका डिजिटल सम कितना होता है। अब ये तो सीधे सीधे आप जोड़ ही लोगे, जोड़ के आप देख लोगे कि कैसे। मैंने ये 9 क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि 9 आते ही कट जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जहां भी आपको 9 दिखे उसको काट दो। समझ आई आपको बात? समझ आई बात? तो बस ऐसे ही मैं प्रश्न जल्दी जल्दी करवाऊंगा, जल्दी जल्दी आगे निकलूंगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों से रिलेटेड बातें होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलता हूं मैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपको डिजिट्स को जोड़ना है। डिजिट्स को अगर जोड़ना है तो यहां पे मैं प्रश्न करवा देता हूं। ये है 1001। आप अपने प्रश्न में कर लेना सही से। 1 और 1 कितना होता है? 2, तो ये तो हो गया 2 का स्क्वायर। माइनस ये तो सारे 9 है, 9 तो कट जाएंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4। आप ऐसे ही डिजिट्स का सम करके देख लो किसमें डिजिटल सम 4 आता है। तो इस प्रश्न में तो सीधा सीधा 4 का ही, तो इसका ही आएगा डिजिटल सम। बाकी तो सब 7 8 2 जोड़ो ना, 2 में 0 जोड़ो, 0 जोड़ो, 0 जोड़ो, तो वही बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब देखो आगे का प्रश्न देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से देखो क्या है, जो न्यूनतम संख्या 13,851 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 87 से पूरी तरह विभाजित किया जाए। आप बस इसमें अपना डिजिटल सम लगाते चलो। 87 से पूरी विभाजित करना है मुझे, तो 7 और 7 14 और 1 15। डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6। ठीक है जी। अगर इससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी 6 डिजिटल सम है और इसका भी मुझे डिजिटल सम कितना लेके आना है? 6 लेके आना है। तो जोड़ो इसको, और 5 और 3 8 होता है, 8 और 1 9 होता है, तो ये तो कट जाएगा सीधा सीधा, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। बच गया कितना? 8 और 1 9। इसका डिजिटल सम तो यहां तक तो 0 आ रहा है। इसका डिजिटल सम में कब 6 लेके आ सकता हूं? जब इसमें 6 और जोड़ दूं, तब मैं डिजिटल सम ला सकता हूं। अब देखना, जोड़ने की बात नहीं है, आप मेरी बात सुनो। डिजिटल सम मुझे लेके आना है 6, तो एक सेकंड रुकना। डिजिटल सम किस में आ रहा है? 6। देखना, आपको इसमें जोड़ने की जरूरत क्या है, आप इसमें देख लो, सिर्फ इसी में एक डिजिटल सम आ रहा है 6। बस ये मेरा आंसर हो गया। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका डिजिटल सम कितना आता है? 9, 9 कट जाएगा, 1 आया। 4 और 3 इसका डिजिटल सम आ रहा है 7, 5 6 7। ठीक है जी। एक यही है जिसका डिजिटल सम 6 आता है। तो वो संख्या जिसका डिजिटल सम 6 आता है, वो संख्या मैं इसमें जोड़ दूं, या तो 6 ही जोड़ दूं, है जी, या फिर डिजिटल सम जिसका 6 आता है वो जोड़ूं। इसमें से मुझे ऑप्शन पूछा है तो मैंने ये
जोड़ दिया। आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा, लेकिन अभी आप मेरी क्लासेस को देखते जाओ। डिजिटल सम को हवा मत बनाओ, इसको बस ऐसे रखो कि मुझे प्रश्नों में अप्रोच करना है, अगर क्या पता चुटकी में आंसर आ जाए, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं डिजिटल सम बीच बीच में यूज करता रहूंगा, है जी। चलो चलता हूं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही लेंदी सवाल लग रहा होगा आपको देखने में, तो हम इसको अप्रोच भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, मेरा ध्यान आपका यही रहना चाहिए जब मैं प्रश्न कर रहा हूं। क्या है देखो, 6410.25 अपॉन में कितना है 3465, ठीक है जी, प्लस 1.12 मल्टीप्लाई 1.18 मल्टीप्लाई 1.25 प्लस 1.392% ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1605 प्लस, मैं नीचे लिख लूं, यहां नहीं आएगा, मैं नीचे लिख लेता हूं, प्लस 1.4 का क्यूब माइनस 1.45 का स्क्वायर कितना होता है। ये प्रश्न है। इसमें देखो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है, ये आपकी डिजिटल सम की प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपने अगर ये करके निकल लिए ना आप, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं डिजिटल सम को छोटे छोटे लेवल पे लगा सकता हूं, ठीक है जी। तो इसमें यह नहीं देखना कि इसका आंसर तो खुद ही इतना लेंदी हो रहा है तो ये काम कैसे आएगा। अरे प्रैक्टिस हो रही है, इसमें आपको चीजों का पता होना चाहिए। देखो मैं देखता हूं अगर ये 9 से कटता है तो 9 से कट जाएगा। देखो 9 पहले अगर बटे में हो, अब देखो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूं वो वाली चीजें आप लोग ध्यान रखो। अगर मेरे पास बटे में संख्या है तो मैं डायरेक्ट, अगर वो 9 से कटती है तो पहले 9 से काटने की कोशिश करता हूं। 9 3 27, 9 8 72, 73 74 75 76, 9 5 45। ये कितना हो गया 9 से काटूंगा तो 9 7 63, 9 1 9 10 11, 9 दूनी 18, 2 बज गए, 9 दूनी 18, 9 5 45। इतना है जो 9 से कट रहा है। अब मुझे डिजिटल सम लगाना है। अब मैं अगर डिजिटल सम लगाता हूं तो देखना, पहले मैं इसी को देख लेता हूं, बाकी सारी चीजें तो मुझे पता है ना। यहां कुछ मुझे नया देखने को मिल रहा है तो मैं वो ही लगा लेता हूं। देखना क्या है, ऐसा है कि मैं डिजिटल सम करता हूं तो कितना होता है, 5 और 3 8 और 1 8, कितना हो गया 16 यानी कि 6 और 1 7। डिजिटल सम आया ना 7। अब ऐसे ही यहां देखता हूं 7 8 9, यानी ये तो कट जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया 8, यहां डिजिटल सम कितना आ रहा है ऊपर 8, तो ये तो हो गया 8/7। आपको डिजिटल सम लगाना आना चाहिए। आपको ये सारी चीजें यहां प्रैक्टिस होंगी, मैं बता रहा हूं। आप एक छोटी छोटी चीज को देखो, देखो क्या बोल रहा हूं यहां, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना होता है 4, तो ये तो हो गया 4। 8 और 1 कितना होता है 9, मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, दिख रहा है ना आपको। और ये कितना है 5 और 3 कितना होता है 8, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 8। अब देखो प्लस के निशान के पहले जो मैं सोल्व कर रहा हूं, बीच में जो जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूं ना अभी सोल्व, तो ये कितना हो गया 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 यहां आया, 32 का मतलब कितना हो गया 3 और 2 5, यानी डिजिटल सम इसका पूरे का कितना आया 5 प्लस 5 मैंने यहां लिख लिया, ठीक है जी। अब आगे वाला देखता हूं, आगे वाला देखता हूं क्या है। देखो आगे वाला ऐसा है, 9 को तो मैं ऐसा का ऐसा काट दूंगा, आपको भी पता है। उसके बाद 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 1 कितना होता है 6, इसका डिजिटल सम आया 6। मल्टीप्लाई करना है मुझे, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना होता है 12, तो इसका डिजिटल सम 12 है, तो 12 का मतलब हो गया 3, 2 और 1 3। ये कितना आया, गुणा हो रहा है ना, 36 18, और 18 का मतलब मुझे पता होता है ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि इसका डिजिटल सम आ जाएगा 0। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, डिजिटल सम 0 लिख दूंगा। दिख रहा है आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूं फिर आपको अच्छे से दिख जाएगा। डिजिटल सम कितना हो गया इसका, प्लस में 0, ठीक है जी। यहां तक का मेरा काम हो गया। अब उसके आगे का देखिए, प्लस का निशान लगा हुआ है, तो चलो प्लस का निशान लगा देते हैं। अगर ये माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया 4 और 1 5, 5 का क्यूब है 125 आ गया, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और 125 का तुम अगर डिजिटल सम निकालने चलोगे ना बेटा जी, 5 और 3 8 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। माइनस ये कितना है 5 और 4 9, तो ये तो ऐसा का ऐसा कट जाएगा, और माइनस है तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो ये क्या हो गया 8 माइनस 1, तो मैं यहां लिख देता हूं 8 माइनस 1, या फिर मैं डायरेक्ट 7 भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, चलूं आगे। आगे अब देख लो, देखो जी ये 7 है नीचे, आप सबको पता है अगर मैं यहां 7 को लघुत्तम लेता हूं, 7 को एलसीएम लेता हूं, उसके बाद ये सारी चीजें करता हूं, तो यहां मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछली क्लास में, और यहां फिर से रिपीट करवा रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना मैं क्या करता हूं कि मुझे इतना पता है कि ऊपर चाहे कितना भी आए, अगर नीचे 1 है तो वो संख्या उतनी ही रह जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे 45/9 है। ठीक है जी, तो यहां अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9 एकम 9, 9 पंचे 45, इसको मैं 5/1 भी लिख सकता हूं, 5/1 भी लिख सकता हूं। और यहां पे जो 1 है, ये जो 1 है, ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे 1 का। समझ रहे हो मेरी बात? यानी मुझे नीचे जैसे तैसे करके 1 बनाना है, और जब भी डिवाइड की बात आए तो सबसे पहले तो ये देखो 9 से कुछ कट रहा है तो काट दो, उसके बाद सवाल को सोल्व करके डिजिटल सम निकाल के यहां पे देखो नीचे आप 1 कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये आप रट लो, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या करोगे देखना, मैं कर देता हूं यहां पे, जैसे 7 चौके 28, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों? क्योंकि पता है आपको, अगर आप इसका डिजिटल सम, मैं इसको साइड में लिख के बता दूं आपको, जैसे ये कितना हो गया 8 चौके 32, ये कितना हो गया 8 चौके 32 हो गया ऊपर, तो नीचे कितना हो गया 7 चौके 28। आपको बताए ये देखना है कि नीचे 1 कैसे बनाऊं। तो आप इसका जब डिजिटल सम करने चलोगे, 8 और 2 कितना होता है 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है ना, तो नीचे 1 आ गया और मुझे उस 1 का इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इस पूरी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, अगर जैसे मान लो नीचे बटे में 5 होता बटे में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? अगर नीचे बटे में 5 होता, जैसे मान लो ये 8/5 है, तब किससे मल्टीप्लाई करते कि डिजिटल सम 1 आ जाए? 2 से करना पड़ता ना मुझे, 5 दूनी 10, यानी डिजिटल सम मेरा कितना आ गया 1 आ गया। बस आपको ये देखना, कोई भी 2 संख्याएं जिसका डिजिटल सम, कोई भी एक संख्या जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए, तो मुझे वो देखना है, मेरे दिमाग को उसी हिसाब से मेडअप करना है। तो आप ये रट भी सकते हो कि अगर बटे में 7 आ जाए तो आप डिजिटल सम निकालने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे 7 चौके 28 आ गया, यानी डिजिटल सम आ गया 1, और यहां पे कितना आ गया 32 आया था ना, 32 का डिजिटल सम कितना हो गया 5। तो यहां पे 5 में 1 से भाग लगाओगे तो डिजिटल सम 5 ही आएगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 माइनस 1। ठीक है जी, ऐसे लिख सकता हूं। 8 में से 1 गया 7, 5 और 5 10, यानी कि डिजिटल सम यहां पे इतना आ रहा है 17, और 17 को मैं बना दूंगा 8। मेरा डिजिटल सम 8 आना चाहिए। और इन ऑप्शंस में जिसमें भी डिजिटल सम 8 है, डिजिटल सम तो आप जानते ही हो ना अब क्या होता है, इनको आपस में जोड़ के देख लो, जिसका डिजिटल सम एंड में जाके 8 आता है वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने इतना लंबा सवाल इसलिए करवाया है कि आप ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी प्रैक्टिस कर सको मेरी इस क्लास में। आगे मैं ये टॉपिक इतना लंबा नहीं खींचने वाला हूं, आपको बस जैसे जैसे इस प्रश्न में 50% समझ आया है, अगले प्रश्न पे मेरे साथ कूद चलो, अगले प्रश्न में उसका 50% समझ आएगा। कब आप सब कुछ समझ जाओगे आपको खुद को नहीं पता लगेगा। देखो आगे प्रश्न क्या है, प्रश्न है ये है, यहां पे जो लिखा हुआ है मैं डिजिटल सम कर देता हूं इसका। क्या है देखना, 7 और 3 होता है 10, और 5 और 3 कितना होता है 8, 18 हो गया ना। 18 का मतलब क्या होता है 9 का मल्टीपल, यानी 9 का मल्टीपल है तो काट दो। ये कितना है 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना हो गया 12 का मतलब हो गया 2 और 1 3, यानी ऊपर तो आएगा 3। नीचे कितना है 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब हो गया 5, 4 और 1 होता है 5। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। फिर देखना क्या है प्लस में 3 और 3 6 और 1 7, 7 हो गया। यहां पे देखना गुणा, यहां पे गुणा है 8 और 6 14, 14 का मतलब होता है 5, तो मैं गुणा कर देता हूं 5 से। माइनस ये कितना है 6, 7 और 1 8, और 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का मतलब होता है 4, तो यहां मैं कर देता हूं 4। ठीक है जी, 4 कर दिया। अब देखो गुणा में 9 तो ऐसा का ऐसा काट दूं, 4 और 2 कितना हो गया 6, बराबर 40
गुना अक्स। 40 का मतलब हो गया डिजिटल सम 4, तो मैं इसको 4 गुना अक्स ही लिख देता हूं। आगे देखो, देखना बिल्कुल आसान है, कितना जल्दी से सवाल हो जाएगा। यहां पे ऊपर 5 आ गया, ऊपर अगर 5 आ गया, ऊपर नहीं नीचे 5 आ गया, ऊपर 3 है, 5 का मुझे 1 बनाना है तो 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो ताकि मेरा डिजिटल सम 1 हो जाए। 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया, नीचे तो 1 ही है, प्लस 7 पंजे 35, 35 का मतलब कितना होता है 5 और 3 8, माइनस 6 चौके 24, 24 का मतलब होता है 6, माइनस का 6 बराबर 4 गुना अक्स। 6 से 6 कट जाएगा और अक्स बराबर कितना हो जाएगा 8/4, यानी कि अक्स बराबर हो गया 2। मुझे ऑप्शंस में देखना है किसका डिजिटल सम 2 आता है, आंसर आ जाएगा। जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से सवाल पे, प्रश्न पे अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास में बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। ऐसा भी हो रहा होगा कि पीछे की क्लासेस में आए हुए सवाल भी यहां सोल्व करवा रहा हूं, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं जल्दी से प्रश्न सोल्व कर रहा हूं। क्या है, मासिक आय में अक्स, घरेलू खर्च पर 24%, 24% कर दिया इसने घरेलू खर्च पर, 16% शिक्षा पर, 16% भी खर्च कर दिया शिक्षा पर, 28% खर्च करता है शिक्षा पर 28%, 16% मनोरंजन पर। सॉरी, एक सेकंड, मनोरंजन पे, चलो जो भी खर्च कर रहा है मैं खर्च एक जगह लिख रहा हूं, ठीक है। तो प्लस कर दिया 28%, ये तीनों खर्च कर रहा है, कितने में कर से कर रहा है 100% में से कर रहा है ना, यानी कि टोटल 100% था, उसमें से उसने खर्च कितना कर दिया 24 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 40, 50, 60, 68% खर्च कर दिया। 68% का मतलब 32% उसके पास बच गया। 68% खर्च कर दिया तो 32% उसके पास बच गया, ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक है। शेष में से वह 72% धन दान कर देता है और उसके पास रुपए बचते हैं इतने। अब इसका ये जो 32% था ना, कोई संख्या थी, ठीक है जी, उसका 32% तो उसके पास है अभी खर्च करने के बाद, ठीक है जी। किसी संख्या का 32% यानी 32/100 होता है, आपको पता है। अब आपको पता है इसका भी 72% वो दान करता है, 72% दान कर रहा है, मतलब 28% उसके पास बचा हुआ है, ये रहा 28%, यानी कि 28/100 आपको पता है। अब ये आपको ये तो पता है, नीचे वाला मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसका वैसे तो कोई मतलब नहीं है अगर मैं डिजिटल सम से निकालूंगा, ठीक है जी। तो उसके पास बचता कितना है, बराबर में 54,000, ये वाला जो भी है 5403.52 रुपए उसके पास बच गए। ये इक्वेशन आपके पास आ गई ना। अब क्या है, डिजिटल सम निकालो, मैं बोल रहा हूं आंसर आप खुद निकालोगे, मैं थोड़ा जल्दी में चल रहा हूं, आज जल्दी में चल रहा हूं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे वाले का। तो यहां डिजिटल सम कितना आ गया 3 और 2 5, यहां डिजिटल सम कितना हो गया 8 और 10 यानी कि 1, ठीक है जी। यानी तो ये तो हो गया 5x बराबर, ये कितना है डिजिटल सम, 5 और 4 तो 9 होता है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यहां डिजिटल सम कितना आ गया 10 यानी कि 1, ये रहा 1, यानी अक्स बराबर आपको चाहिए कितना 1/5, 1/5 यानी कि इसको 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, यानी कि आपको अक्स की वैल्यू चाहिए कितनी 2, जिसका भी डिजिटल सम 2 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने, इसको 5 दूनी 10 किया, ये 2 एकम 2 10 का मतलब होता है डिजिटल सम 1, यहां ऊपर आ गया 2। करना आपको खुद को है, बस आपको अब चेक ही तो करना है, चेक आप खुद से करोगे। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके चेक करके आंसर निकालो। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल क्या है, जीत 835 रुपए की औसत कीमत पर, ध्यान से देखना, 835 रुपए की कीमत पर 14 साड़ियां खरीदता है। मैं जो हो रहा है वो मैं लिख लेता हूं, मुझे नहीं पता अभी प्रश्न में क्या है, मैं बस एक बार अलग से लिख रहा हूं ताकि मुझे सवाल समझ आ जाए। यदि वह 645 रुपए की औसत पर 645 रुपए की औसत पर 11 साड़ियां खरीदता है, मैंने लिख लिया, पर 11 साड़ियां अधिक खरीदता है, तो एक साथ खरीदी गई सभी साड़ियों की औसत लागत क्या होगी। तो बस इसमें आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी जो इसकी हिंदी में थोड़ा सा गलत है। क्या है, अधिक खरीदता है नहीं, अधिक नहीं और खरीदता है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, और खरीदता है। देखो क्या है, ये ऐसे बोल रहे, देखो मैं, जीत 835 रुपए की औसत कीमत पर 14 साड़ियां खरीदता है और 645 रुपए की औसत कीमत पर 11 साड़ियां और खरीदता है, 11 साड़ियां और खरीदता है,
ठीक है जी। इंग्लिश में मोर का ये टाइपिंग में इसने अधिक बना दिया, नहीं, यहाँ पे है और खरीदता है, यानी कि इस कीमत पर खरीद रहा है, इस कीमत पर खरीद रहा है। आप देखो 835 रुपए पर 14 साड़ियां खरीद रहा है, प्लस 645 की कीमत पर 11 साड़ियां खरीद रहा है, लेकिन वो टोटल कितनी खरीद रहा है, टोटल 25 साड़ियां खरीद रहा है। बस अब आपको इसको डिजिटल सम के हिसाब से आंसर निकालना है इसका। अब मैं नहीं कहता कि आपको कोई भी सवाल आ रहा है उसको आप डिजिटल सम लगा के ही सोल्व करो, लेकिन मैं टॉपिक डिजिटल सम पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं हर प्रश्न को उसी तरीके से करने की सोच रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात, ताकि मेरी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलो डिजिटल सम के हिसाब से देखो कैसे आंसर निकालते हो। ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब हो गया 7। ये कितना हो गया, 4 और 1 5। यहाँ पे कितना हो गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 होता है, 5 और 3 होता है 8, तो यहाँ तो बच गया 8, प्लस 5 और 4 9, यहाँ बच गया डिजिटल सम 6, यहाँ पे हो जाएगा डिजिटल सम 2, 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 3, यहाँ पे डिजिटल सम कितना हो गया, 5 6 7। यहाँ पे क्या बच गया, आगे आप देखो तो 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ ऊपर तो बच गया 2 और नीचे बच गया 7। आपको 7 को बनाना है डिजिटल सम, 7 चौके 28, यहाँ भी 4, यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 8 है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस डिजिटल सम लगा के देखना। मैं आज की क्लास में जो भी सवाल होंगे उनको डिजिटल सम के हिसाब से करके आपको बता रहा हूं। आपको जैसे जैसे मेरा पेन चलता है वैसे वैसे देखना है कि डिजिटल सम कैसे लगाया जाता है। देखो सवाल, अक्स ज्ञात कीजिए यदि 400 का 30%, 400 का 30% प्लस 70 का अक्स परसेंट बराबर 536 का 25%। मैं परसेंट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि डिजिटल सम में परसेंट का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बटे में जाके वो 100 हो जाता है, 100 का डिजिटल सम 1 होता है, तो उसको मैं यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ लिखता ही नहीं हूं। मेरा दिमाग आज की क्लास में और पिछली क्लास में सिर्फ डिजिटल सम के हिसाब से चला है, तो आपका भी इन क्लासेज में ऐसे ही चलना चाहिए। क्या है ये, यहाँ डिजिटल सम हो गया 4, यहाँ डिजिटल सम हो गया 3, 4 3 12 है, 12 का मतलब हो गया 3, तो मैं लिख लेता हूं 3 प्लस 7 गुणा अक्स, तो ये हो गया 7 गुणा अक्स बराबर 5, 6 और 3 होता है 9, तो मैं काट दूंगा, यहां बच गया 5, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 चौके 7 पंजे 35, 5 और 3 कितना होता है 8, तो मैं बराबर में लिख देता हूं 8। ये कितना बच गया, यहां पे क्या बच गया, ये 3 चला जाएगा उधर, उधर जाके ये तो बन गया 5, ठीक है जी, और ये बच गया 7, अक्स बराबर हो गया 5/7। इसको मुझे करना पड़ेगा, 7 चौके 28, 5 चौके 20, यहां पे तो बच गया डिजिटल सम 2, यहां पे 1, यानी कि अक्स की वैल्यू 2 चाहिए। जहां भी डिजिटल सम 2 आ रहा है वो मेरा आंसर आ जाएगा। देखे भी नहीं आ जाएगा इसका आंसर तो जल्दी से। तो समझ रहे हो मेरी बात, मैं कैसे डिजिटल सम लगा रहा हूं। आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां इस क्लास में डिजिटल सम को खत्म करना है, क्योंकि आगे बस इसकी प्रैक्टिस हम और टॉपिक पढ़ेंगे उनमें ही करेंगे। कल नया टॉपिक शुरू होगा, आज की क्लास देख के चल लेना, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, रेगुलर क्लासेज होंगी, चाहे आप देखो चाहे ना देखो, ठीक है जी। तो लगातार क्लासेज के लिए बने रहना है और लगातार वीडियोस देखने। अगर आप बाद में आ रहे हो ना क्लास लेने, कि जैसे मैंने आज वीडियो अपलोड किया तो आज नहीं देखी आपने क्लास, आप बहुत टाइम बाद आ रहे हो, तब भी इसको वीओडी बैच की तरह देखना आपको। मेरा मकसद है इस बैच को मैं वीओडी बैच बनाऊं, ठीक है जी। तो वीओडी बैच आपको जब भी चाहिए होगा मैं आपको यही बैच सजेस्ट करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल क्रम से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है। देखो क्या है, x बराबर है 255, y बराबर है 256 और z बराबर है 257। मैंने आप लोगों के लिए एक बार लिख दिया ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जैसे जैसे प्रश्न बता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। आपको मैंने डिवाइड वाली चीज़ बताई प्रश्न में। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, डिजिटल सम चल रहा है ना अपना, मैं आपको अभी एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तक यूज नहीं की। बेबी डिजिटल सम। अब बेबी डिजिटल सम क्या होता है? बेबी डिजिटल सम जैसे हम 9 से देख रहे थे ना, इतनी देर कि 9 आते ही काट देना है। अब हमें उस तरीके से सोचना है कि 3 आते ही काट देना है, ठीक है जी, 3 आते ही काट देना है। तो मैं जब ऐसा करूंगा
3 या फिर 3 का कोई भी डिवाइड जो होने वाला होता है, 3 का मल्टीपल वो आ जाए तो मैं काट दूंगा। देखना कैसे। इस प्रश्न में ऐसा है कि ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न है छोटा सा। कैसे? देखो 5 और 5 होता है 10, 10 और 2 कितना होता है 12। ठीक है जी, 12 यानी कि 2 और 1 3, यानी ये कट जाएगा 3 से। बेबी डिजिट सम लगा रहा हूं, यहां मैं 3 के हिसाब से सोच रहा हूं तो 3 से कट रहा है, यानी इसका डिजिटल सम आता है 0। ठीक है जी, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? इसका डिजिटल सम 13 आता है ना। देखना कैसे, 6 7 8 और 8 और 5 13 होता है। यानी अगर यहां पर भी मैं ऐसे सोचूं, बेबी डिजिटल सम के हिसाब से सोचूंगा तो ये 6 तो कट गया बेबी डिजिट सम से, 5 और 2 कितना होता है 7। ठीक है, चलो ठीक है। यहां पे क्या कट रहा है बेबी डिजिट से? कुछ नहीं कट रहा। बेबी डिजिट से क्या कट रहा है? 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 और 7 14, 14 का मतलब हो गया 5। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले में देखते हो इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, तो आप ये बताओ एक्स वाई जेड ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरा ये सिस्टम तो वैसे ही खत्म हो गया ना। 0 आ गया मल्टीप्लाई तो ये तो सारा वैसे ही हो गया, और ये भी खत्म हो गया एक्स क्यूब भी। अब मेरे पास बचा कितना है? वाई क्यूब और जेड क्यूब, यानी कि मेरे पास सिर्फ 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब बचा है। 5 का क्यूब और 7 का क्यूब बचा है। 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। मैं फिर से डिजिटल सम निकाल लूं, तो फिर से डिजिटल सम निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? डिजिटल सम निकालूंगा तो बेबी डिजिट से ही निकाल लेता हूं। ये तो हो गया 4 और ये कितना हो गया 5। 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि यहां पे आ गया वही 0। यानी कि कोई भी संख्या जो 3 से डिवाइड हो रही है, या फिर देखो 9 का मतलब हो गया 0, और मैं यहां पे बेबी डिजिट से निकाल रहा हूं पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा सवाल जो है बेबी डिजिट से निकाल रहा हूं। तो 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है इनमें से, वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं, जहां मैं पहले डिजिटल सम 9 से सिखा रहा था, यहां मैंने आपको एक टर्म और बता दिया बेबी डिजिटल सम, जिसमें मैं 3 के हिसाब से सोचता हूं। जो कर रहा था मैं 9 के हिसाब से, अभी भी मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन अभी मैं 3 के हिसाब से देखूंगा कि जिसमें 3 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, या फिर जो 3 से कटने वाला होता है उसको 0 बना देता हूं। तो मैं यहां आके 9 आया, इस 9 को भी मैं 0 बना दूं, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए वो तो कटेगा भाई, वो तो कटेगा ही। बस तो और क्या किया मैंने, यहां 3 से डिवाइड। 0 कब आएगा? जब 3 से डिवाइड होगा, और ये इसमें से जो भी 3 से डिवाइड होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं आगे चलता हूं, आगे का सवाल देखो। व्हाट इज द डिजिटल सम ऑफ 1 2 3 4 5, ये मैं इसमें से 4 हटा देता हूं, ये तो मैंने पीछे करवाया है ना आपको सवाल। आपको इनको सीधा सीधा जोड़ना है, जो डिजिटल सम आता है वो निकाल देना है। आगे वाला क्या है? फाइंड द डिजिटल सम ऑफ, इसका भी आप डिजिटल सम निकाल लोगे कैसे? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। और 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये सीधा सीधा कट जाएगा। डिजिटल सम है 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। ये तो बिल्कुल लल्लू वाले सवाल हैं जो मैं आपको करवा चुका हूं पिछली क्लास में समझाने के लिए। ये वाला सवाल है, इसको आपको जोड़ना है, बस फटाफट से करना है। 9 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 9, ये तो हो गया 0। यहां 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, और 3 और 2 5, 5 और 8 कितना होता है 13। 13 का मतलब हो गया 4। इसमें से जिसका भी डिजिटल सम 4 आता है वो मेरा आंसर हो जाता है। तो ये वाले सवाल मैं रिपीट नहीं करवाने वाला हूं, पीछे वाली क्लास में मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो मैं जो पीछे वाली क्लास में नहीं हुआ है वो करता हूं ना अभी। जो लगातार मेरे को सवाल पता है वो तो मैं क्यों करूंगा। चलो ये सवाल अप्रोच करता हूं मैं ना, ये वाला सवाल मैं आपके लिए अप्रोच करता हूं। देखो क्या है सवाल में, हालांकि है सवाल ये भी लल्लू सा, लेकिन इसको हम अप्रोच तो करें। देखो क्या है सवाल में, आज फिनिश ही कर देना है डिजिटल सम को, फिर से मुड़ के नहीं देखना। डिजिटल ऐसे मान के चलो आप मेरे सामने बैठे हो, हम एक एक सवाल देख रहे हैं, चलो डिजिटल सम लगा के देखते हैं, चलो डिजिटल सम लगा के देखते हैं। ऐसे सवाल करते हैं, ये टॉपिक है ही ऐसा, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप क्या बात कर रहे हो कि मेरे पास n की वैल्यू है ये वाली, तो n का मुझे आंसर निकालना है।
अंडर रूट एन का मुझे आंसर निकालना है। देखो सवाल में मिस प्रिंट है, मुझे ये सवाल देखना पड़ेगा, ये सवाल मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैं बात कर रहा था ना, अपना जो टाइपिस्ट है उसने कितनी गलतियां कर रखी है सवालों में। तो ये है अंडर रूट एन का, एन का मान मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये अंडर रूट एन है। मैं इसको लिख देता हूँ, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये है अंडर रूट एन। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे मेरी बात? अब समझ जाओगे। इसका मुझे वैल्यू निकालना है। बाकी तो सवाल अपना सही है एकदम, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, तो अंडर रूट एन का ये अलग से है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। मुझे मैं ये सवाल पीछे की क्लास में करवा चुका हूँ पहली बात तो जिसको दिक्कत है ना वो आगे बढ़ा सकता है वीडियो को। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये काम की चीज है, यहाँ पे वो चीज वापस से रिपीट होना जरूरी है। क्या है सवाल में? एन की, अंडर रूट एन की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसका पहले डिजिटल सम देख लेता हूं। क्या है डिजिटल सम? चलो, ये है 2 और 1 3, 3 और 3 6, ठीक है। या फिर ऐसे कर दूं ना, 4 और 1 होता है 5 और 5 ना स्क्वायर है ना ये वाला, तो चलो तरीके से ही लिख लेते हैं। अपन कर रहे हैं सवाल डिजिटल सम के, तो चलते हैं फिर से। ये क्या है? 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। फिर से लिख लेते हैं इस चीज को। ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस आगे क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे आंसर निकालना है अंडर रूट एन का मान कितना होता है। अंडर रूट एन का मान मुझे निकालना है, तो मैं अगर अंडर रूट एन का मान निकालता हूं और मुझे इसको हटाना है तो इसको मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो मैं इस पे स्क्वायर लगाऊंगा। वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं, इसका आंसर निकाल देता हूं। क्या है? देखो 5 और 4 तो 9 हो गया, ये तो मैंने सीधा का सीधा काट दिया। ये तो मैं बहुत स्मार्ट हूं कि मुझे इतना तो आता है। 3 और 2 कितना होता है? 5 और 1 6, ये है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का मतलब होता है 9, ये कट गया, इसका तो पूरा हो गया 0। ये क्या है? इधर क्या है? यहां पे 6 आएगा, इसका कैसे? देखो 5 और 4 तो कट गया 9 और 3 और 3 6, और यहां कितना आएगा? यहां पे कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी आ गया 6, और 6 और 6 कितना होता है? 12, 12 का मतलब हो गया 3। अब देखो ये तो मेरे पास n की वैल्यू आई है, n बराबर 3। अगर मुझे n का मान निकालना होता तो मैं सिंपली यहां प्रश्नों में देखता कि किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है और मैं आंसर निकाल देता। लेकिन मुझे यहां पे इसने खुद ने बोला है कि मुझे अंडर रूट n का मान निकालना है। अब अंडर रूट n का मान निकालना है तो मैं अगर यहां पे स्क्वायर कर दूं तो क्या मेरे पास अंडर रूट n का मान नहीं आ जाएगा? यहां पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहां पे मैं स्क्वायर सबका आंसर्स का स्क्वायर कर दूं, यानी कि जिस भी डिजिटल सम का स्क्वायर 3 आता है वो मेरा डिजिटल सम हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपको अंडर रूट में किसी का आंसर पूछे, अंडर रूट में आंसर पूछे तो ऑप्शंस का स्क्वायर कर दो। आपको पता है ना, अगर मुझे इधर अंडर रूट लगाना है तो मुझे यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ भी संख्या होगी तो। अगर यहाँ अंडर रूट लगाना है तो वहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, और अंडर रूट को हटाना है तो स्क्वायर हटाना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाया हुआ है, यहां पे स्क्वायर हटाया हुआ है, हमें स्क्वायर लगा देना है, बस बात खत्म। तो आपको यहां पे बस यही देखना है कि किसका स्क्वायर का डिजिटल सम 3 आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगले प्रश्न पे। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आज, मैं आज जल्दी जल्दी बस आपको अप्रोच दूंगा, जल्दी जल्दी आपको चीजें बताऊंगा। देखो यहां पे क्या है सवाल मेरा है कि m बराबर तो इतना है, n बराबर इतना है, m प्लस n का मान कितना होगा। इसमें से अगर आप ये जो स्क्वायर करके जोड़ने चलो तो बात अलग है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा डिजिटल सम से। पता है आपको कि एक का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा एक ही रहेगा। यानी कि m का अगर मैं डिजिटल सम निकालता हूँ, m प्लस n की बात कर रहे हैं ना, तो m का तो हमेशा इधर एक ही आएगा। प्लस n क्या है? 3, फिर 3 स्क्वायर 3 3 9, फिर 3 स्क्वायर 3 3 9, यानी ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैं इस डिजिटल सम से करूँ तो, मैं बेबी डिजिटल सम नहीं लगा रहा। यहाँ पे n क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है जी,
ठीक है मेरी बात, मैं बिल्कुल अपने नियमों से चल रहा हूं, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया 4। आपको देखना है कौन से का डिजिटल सम 4 आता है, जल्दी से देख लो। 9 काट दो, इसका नहीं आएगा। 3 3 6 3 3 9, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसका डिजिटल सम आएगा कितना 3, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी जल्दी चुटकियों में सवाल हो गया। चलो आगे, सवाल है आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल देखो, यदि अक्स बराबर 1/37, सवाल देखो, अक्स बराबर 1/37 प्लस 1/3.7 प्लस 1/0.37 प्लस ये 9 पदों तक चल रहा है। ठीक है, सवाल देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। यहां मैं आपको डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन चीजों को नहीं कर सकते, बस आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है। जो मेरी आज की क्लास होगी ना, वो आपके लिए काफी होगी। अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी है तो आपको पता है 7 और 3 कितना होता है 10, 7 और 3 10, 7 और 3 10। अरे पॉइंट कितने ही लगे ना, 0 0 0 3 7 हो जाए, चाहे 0 3 7 हो जाए, 7 और 3 तो हमेशा 10 होगा, यानी कि नीचे हमेशा डिजिटल सम 1 होगा, ऊपर तो पहले से ही 1 है डिजिटल सम। अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान यहां पे आज आपकी क्लास खत्म होने जा रही है। अपनी क्लास डिजिटल सम की मैंने खत्म करवा दी है। आपने अगर ये 2 क्लासेस देखी है, काफी है, काफी। अगर आपने यहां से 50% भी गेन किया है ना, आपके लिए काफी है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, मैं जिन सवालों में डिजिटल सम लगा रहा हूँगा, आपका वो आंसर होता रहेगा। अब इसका क्या आंसर होगा, 1 6 4 5/7 बेटा जी, बस यही करना है। 7 चौके 28, 7 चौके 28, आपको और कुछ नहीं करना, निकाल के देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बोल रहा हूं आपको बस डिजिटल सम के हिसाब से ट्राई करके देखना है, चाहे कितना भी लेंदी जाए, आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो ये क्या है 7 चौके 28, यानी नीचे तो डिजिटल बन गया। अब देखो यहां ऊपर वाली में जब कैलकुलेशन करता हूं तो ये तो देखो 5 और 4 9 हो गया, कट गया आपस में, 6 और 1 7। ठीक है, 7 को 4 से गुणा करोगे तो आता है 28। ठीक है जी, 28 ऊपर है 28 नीचे है, यानी कि जो मेरा डिजिटल सम है वो तो 1 आ गया ना। 28 ऊपर है 28 नीचे है, 4 और 2 10, ये हो गया 8 और 2 10, बस यहाँ डिजिटल सम 8 और 2 ये ना, डिजिटल सम आ गया 1। किसका डिजिटल सम 1 है, इनमें से नहीं निकाल सकते किसका डिजिटल सम 1 है। 5 3 8 9 10, इसी का डिजिटल सम 1 है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी के आप निकाल के देख लो, बात खत्म करो। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल आपका नहीं है, मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई है, बखूबी करवाई है बहुत से सवालों की। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज अपना टॉपिक ये जो था डिजिटल सम, ये मैंने आपको करवाया है। ध्यान से सुनो, डिजिटल सम टॉपिक आपका हो चुका है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मैं करवाते ही जाऊं करवाते जाऊं ना। आपको मैंने बखूबी बहुत सारे सवाल बखूबी करवा दिए आपको। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने अगर ये 2 क्लासेस मेरी देखी हैं और इनके प्रश्नों की आपने एक एक बार भी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपका डिजिटल सम तैयार हो चुका है। अब जैसे कल मैं नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा, उसमें कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा कि अरे इसका आंसर तो मैं डिजिटल सम से ही निकाल सकता हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये 2 क्लासेस थी, उनकी अहमियत क्या थी। तो मैं मानता हूं आप लोगों ने अपना पूरा टाइम इस क्लास में दिया है। अगर यहां तक ये क्लास आप देख रहे हो तो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, यहां से साइड में नहीं हटना है। अब हम बिल्कुल तरीके से पूरा बेस लेके चलेंगे। तो रेगुलर कमेंट्स किया करो, रेगुलर लाइक किया करो, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया करो कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप मेरी क्लासेस देख रहे हो। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,